चलिए दोस्तों, आज हम निकालना सीख लेते हैं बीम की स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैसे निकलती है। तो हमने क्या किया है, एक 850 बाई एक 300 का बीम यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। इसमें टॉप बॉटम में 20 डाया के दो स्टील है, हमने केवल समझाने के लिए लिया है, हालांकि इसका कोई प्रयोग नहीं है। फिर आप एक जो कवर लेंगे, इसमें कवर बीम में हम 30 mm कंसिडर करके चलते हैं, कहीं कहीं 25 mm भी करते हैं, हम 30 mm कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको मैंने हाइट को एक्स से डिनोट कर दिया है। एक्स वो हाइट है जो कवर माइनस होने के बाद हमें मिलेगी। इसमें 30 mm टॉप में कवर होगा, 38 mm बॉटम में कवर होगा, तो 850 में से 60 mm घटा देंगे तो 790 हमें हाइट रिंग की मिल जाएगी। ऐसे ही जो है हमने इसकी विड्थ निकाल ली है, दोनों तरफ का कवर माइनस करने पे विड्थ भी जो है हमने 240 mm स्टील की मिली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप ये जनरल भी अगर आप सोचेंगे तो आपको चारों साइड लेनी होती है। तो उसमें क्या होगा, जैसा आप जनरल देख रहे हैं, एक्स एक्स दो बार आएगा, वाई वाई दो बार आएगा। तो एक्स प्लस वाई को हमने 2 टाइम कर लिया, प्लस ये जो हुक है हमारा, हुक को जो है हम 10D ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ तक की हुक की लंबाई जो है 10D होती है, जिसमें से 10 टाइम्स ऑफ स्टील ऑफ डाया। ये डी जो है डाया को डिनोट करता है, हमने 8 mm का डाया कंसिडर किया है, तो ये 80 mm हो जाएगा। 80 प्लस 80 हो जाएगा हमारा 160। तो अगर हम इसको आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 2220 आएगी। फिर आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी स्टील हम मशीन पे मेकिंग करते हैं या जब भी स्टील को बेंड करते हैं तो उसमें खिंचाव पड़ता है, उसमें इलोंगेशन आता है, कुछ उसकी कटिंग लेंथ, स्टील की कुछ लेंथ जो है वो बढ़ जाती है खिंचाव पड़ने के कारण। तो वो कितनी बढ़ती है, जब हम 45 डिग्री एंगल पे बेंड करते हैं तो वो 1D बढ़ती है, 90 डिग्री पे जब हम बेंड करते हैं तो वो 2D बढ़ती है, और 135 डिग्री पे बेंड करते हैं तो 3D बढ़ती है। तो हमने जो ये लेंथ निकाली है, इसमें से केवल बैंड डिडक्शन होगा, क्योंकि अगर हम बैंड डिडक्शन नहीं करेंगे तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि जो हम हुक बनाएंगे ये बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएंगे, तो उसमें हमें इनकन्वीनियंट हो जाएगा वर्किंग में। तो इसके हिसाब से अगर देखिए आप, एक दो और तीन, तीन जगह ऐसा है जहां पे 90 डिग्री का बैंड मिल रहा है, तो 90 डिग्री के हिसाब से अगर हम 2D करेंगे तो 2D 2D 2D, ये 90 डिग्री के लिए हुआ, 6D हो जाएगा ये। फिर 3D 3D ये इसके लिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 135 डिग्री एंगल का बैंड बन रहा है, 135 डिग्री का इधर से बन रहा है, 135 डिग्री का इधर से बन रहा है, तो 3D 3D आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो 12D मिलेगा। 12D का मतलब यहाँ पे 96 हो जाता है, 8 mm 12×8 = 96। तो इस हिसाब से ये हमारा जो है बैंड डिडक्शन की लेंथ निकल के आ जाती है। तो अब हम टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी, जो हमने कटिंग लेंथ ऊपर निकाली थी उसमें से केवल बैंड डिडक्शन कर देंगे तो टोटल हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ जाती है कितनी, 2124 mm।